ओके, आज का टारगेट है 100 mm थिकनेस में पेविंग करना है। मेरा सवाल आपको कि स्क्रीड को जमीन में रख के चालू करना है या क्या करना है? जमीन पर क्लियर होता है। जमीन में करना है आपका नहीं, जमीन से सर 100 mm उठा के करेंगे ना, क्योंकि हमें 100 mm का लेवल ही चाहिए। हाँ, वही इसलिए मैं आपको ये सवाल वो पूछा। थोड़ा सा उठा के करेंगे। आप कैसे उठाएंगे स्क्रीड को? स्क्रीड तो फ्लोटिंग कंडीशन में बताया मैंने सवेरे। स्क्रीड को पहले नीचे करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, जमीन में टच करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर दोनों साइड को टैंक को कनेक्ट करेंगे, फ्री हो जाएगा, फ्लोटिंग में होगा। उसके बाद आपको थिकनेस डालना है 100 mm। सो स्क्रीड उठा लेंगे तो पास्कल्स ऑफ P is equal to F/A प्रेशर बन जाएगा। यस सर। इसमें क्या थिकनेस आफ्टर कॉम्पैक्शन 100 mm? नो, लूज थिकनेस 100 mm। तो अपन को 80 mm में रखना पड़ेगा। नो 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 नो, 100 mm आप लूज थिकनेस रखेंगे तो कॉम्पैक्शन के बाद 20% कम होके 80 mm बन जाएगा विद डेंसिटी। बिना डेंसिटी वाला माल डाल रहे हैं तो 100 mm में डाल। अभी मेरा सवाल का जवाब दीजिए। और कलर की वो सर जमीन पे रखेंगे उसकी जमीन पे सर 10 mm 20 mm का गुटका रख के स्क्रीड को गुटके के ऊपर रखेंगे, उसके बाद चालू करेंगे। तो आप ये कह रहे हो उसका रखना ही पड़ेगा। कमिश्निंग में कैसे ट्रायल एक तो डिस्टेंस तो रखना ही है सर। आप ये कह रहे हो तो ऐसा गुटका रखेंगे। लकड़ी के ब्लॉक ठीक है, मान लिया है, ये बात आपके मान लिया है। कितने पे गुटका रखना है? मतलब क्या डिस्टेंस नहीं, कितने गुटके रखना नहीं है, कितने mm की गुटका रखना है? 100 mm। हाँ, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। जोर से ताली। एक्चुअली खड़ा होना चाहिए था, मैं बोलना भूल गया। 100 mm की गुटका। आपको 100 mm की पेविंग करना है तो 100 की गुटका, 80 का पेविंग करना है तो 80 का गुटका, 40 का पेविंग करना है तो 40 का गुटका। आप अगर इस एरिया पे स्क्रीड को जमीन में रख के 100 mm की थिकनेस को चालू करेंगे और सेंसर सिस्टम में कनेक्ट करके चालू करेंगे तो ऐसा जाएगा स्क्रीड। ऐसा जाएगा और ये डिस्टेंस होगा 15 करीब 3 मीटर। अच्छा 3 मीटर। अब बताइए, कस्टमर ने प्रोजेक्ट के डिजाइन के हिसाब से हर जगह में 100 mm होना चाहिए, तो ये 3 मीटर में यहाँ पे 80 mm होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 10 होगा। इसको कैसा कवर करेगा? नहीं हो सकता है ना, हाथ से करना पड़ेगा। हाथ से करेंगे तो कॉम्पैक्शन बराबर नहीं आएगा, ऊपर नीचे हो तो जाएगा। पहले से करेंगे सर, तो पहले से कर लेंगे। पहले ऑलरेडी डंपर डाला हुआ है ना। गुटका लगाने से वो इंस्टेंट यस, दैट इज द राइट आंसर। सो हमको क्या करना है? 100 की पेविंग करना है तो 100 की गुटका, 100 की गुटका लगाना पड़ेगा। 100 की गुटका अगर हम यहाँ लगाएंगे सौ की गुटका यहाँ लगाएंगे और ये आपका जमीन पेवर जब चालू करेगा कैंसर सॉफ्ट हर जगह में 100 मिलेगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिलीमीटर आपको 100 की थिकनेस में लगाया जाएगा।
अच्छा वो घुटने की मार्किंग है वहाँ पे। अरे घुटने की मार्किंग तो एंगल से भी सेट हो जाएगा, वहाँ घुटना लगाने के लिए 100 mm आ गया तो वो सेंसर को सेंस करके चलेगा। सेंस करके ऑलरेडी ऑलरेडी 1 मीटर के बाद सेंस करेगा तो वो उतना गैप हो जाएगा। यस, स्क्रीन को सेंस करके उठाएगा, क्योंकि आप रस्सी बांधा ना, ये 100 mm ऊपर में रस्सी बांधा है ना, तो सेंसर का वेट। लेकिन मैं बोला ना आपको, सेंसर को थोड़ा टाइम चाहिए कि पता करने के लिए कि कितना तक स्क्रीन को उठाएं। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सामने में जो 2 पॉइंट सिलेंडर है उसमें क्या सेटिंग रखेंगे? 120 mm रखना पड़ेगा। 100 है तो 120। आपकी क्या राय है? 120। नहीं तो कंपैक्शन करने के बाद 100 नहीं आएगा सर वो। हमको चाहिए 100 mm की लूज थिकनेस, 100 की गुटका लगाया, कॉम्पैक्शन के बाद 80 हो जाएगा। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि ये 2 पॉइंट का सिलेंडर है, इसकी स्केल की सेटिंग कितने में रखेंगे? इन्होंने बताया 120, 100 आप 100 रखेंगे। वेरी गुड आंसर, 100 रहेगा। 100 रहेंगे 100 आप। ओके, एनीबॉडी एल्स? 110 भी रख सकते हैं सर, 110 रखेंगे। वो तो स्पीड को आइडिया नहीं? सोलंकी, व्हाट अबाउट यू? 120। मतलब वो जनरली रखते हैं तो जैसे वो ऑटो में रहता है, ऑटोमेटिक ले लेता है सर। 10 से 100, that is 100 mm. Okay, all the answers are wrong. What you need to do is, याद रखिए, सेंसर को सेंस करके स्क्रीन की एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने ऑलरेडी 100 mm की गुटका लगा दिया, 2 पॉइंट सिलेंडर कोई भी ऊपर या नीचे की सेटिंग में रख देने से बाय द टाइम मशीन मूवमेंट हो जाएगा। मान लीजिए 2 पॉइंट 100 में है, तो स्क्रीन सेंस करते करते जाने से एंगल ऑफ अटैक कम ज्यादा करने के लिए इट विल टेक टाइम। सो इसलिए हम क्या करते हैं, द बेस्ट प्रैक्टिस इज 15 सेंटीमीटर में रखेंगे, यानी 150 mm। इनिशियली हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एंगल ऑफ अटैक दे रहे हैं, ताकि 100 mm की गुटका के नीचे में, गुटका के बीच में जो भी गैप है उसमें माल जल्दी बढ़ जाए। अगर हम 100 में रख के चलेंगे तो गुटके के बीच में जो गैप है उसमें माल नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट 100 में लेते चलेगा और गुटका निकालेंगे तो उल्टा सीधा ऐसा आ जाएगा। उसको भरने के लिए फिर से तकलीफ होगी। वो 20 फीट बाद में वो मटेरियल आएगा। So the best practice is 1.5 times the mat thickness. Loose thickness 100 है, 100 into 1.5 is 150 mm. Clear? So ये चीज मैं इसलिए इतना टाइम लेके बता रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर ये नहीं सेटिंग करेंगे तो अंडुलेशन आ जाएगा माल में। कस्टमर का कंप्लेंट आएगा, सर आपका स्टार्टिंग में 5-10 मीटर के लिए ऊपर नीचे होता है पेवर, उसके बाद एकदम बढ़िया लेवल में लेके चलता है। आप बताइए क्या करना है? आप आदमी को भेजो या तो पेवर वापस लेके जाओ, या तो 100 से सेट किया होगा या तो 100 से कम में सेट किया होगा। जब तक लेवल अपना लेता नहीं है तब तक के लिए 3-4 मीटर गया होगा, वो ऊपर नीचे गया होगा। So please remember 1.5 times T is the correct value. और सर सपोज करिए ट्रैक पैड खराब की है, कंडीशन है, ट्रैक की कंडीशन दी है ट्रैक पैड, तब फिर क्या होगा? एक मिनट, मैं नजदीक आता हूँ, मेरे को समझ में नहीं। ट्रैक पैड की कंडीशन दी है रजिस्टर ट्रैक पे, मशीन चलाना है आपको 100 mm, तो फिर उसको क्या होगा? उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रैक पैड अगर घिस गया तो ट्रैक घिस गया तो स्लिप होने लगेगा। ट्रैक से सेंसर से कोई लेन देन नहीं है। ट्रैक जो है केवल मशीन को ढकेल के आगे लेके चलती है। सेंसर सिस्टम स्क्रीन में लगाया हुआ है, वो स्क्रीन को एंगल ऑफ अटैक को कम ज्यादा करती है। तो ये गुटका निकालने के बाद जब पार हो जाएगा तो फिर कोई स्केल वगैरह चेंज करना है? उसके बाद कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक मोड में डालना है और चलते रहने का।
अच्छा दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स। सुबह में पढ़ा था ना प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स। अगर नीचे वाला जमीन में वेट मिक्स की अप डाउन है, वही अप डाउन आपको ऊपर भी चाहिए, लेकिन 100 mm थिकनेस बराबर मेंटेन करना है, तो आप मैनुअल मोड में डाल दीजिए बस, कॉन्टूर पे भी। तो बस कुछ देर के लिए चाहिए तो सेंसर सेंस पर एक्टिवेट ना हो जाए तब तक के लिए। यस, सो इट इज बेटर टू पुट इट इन ऑटोमेटिक मोड। सो 90% ऑफ द कस्टमर क्या करता है, पहले 5-6 मीटर के लिए मैनुअल मोड में डालेगा, लेवल बराबर आता है कि नहीं चेक करेगा, स्लोप बराबर है या थिकनेस बराबर है एक बार चेक करेगा, 5 मीटर के बाद ये रेडी हो गया, उसके बाद स्विचेस को ऑटोमेटिक मोड में डाल के चालू कर देगा। हाँ, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये 5 मीटर का जो अप डाउन है वो भरना बहुत मुश्किल है, और कस्टमर जो है कॉन्ट्रैक्टर को उस एरिया में लेके नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। और आप कार लेके जाएंगे तो धड़क 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 बंद करके जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। जितने माल की थिकनेस है उतना ही थिकनेस की गुटकार लगा के चलाना पड़ेगा। राइट, नाउ अगला सवाल, अगर मैंने कल इधर मार डाल के कॉम्पैक्शन करके छोड़ दिया, 100 mm की लूज थिकनेस डाल के कॉम्पैक्शन करके डेंसिटी आने के बाद 80 mm हो गया, मेरा सवाल आपका, आज हमको चालू करना है, यहां से जॉइंट के साथ भरना है, तो हमको स्क्रीड डायरेक्टली ये मटेरियल के ऊपर लगा के चला सकता हूं, या इसको आगे लेके 100 mm का गुटका लगा के चला सकता हूं, क्या करना है? इसी पे रख के चलाना है। इसी पे रख के चलाना। ओके ओके, 100 mm का गुटका लगाएंगे तो 100 mm का गुटका इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, तो इस एरिया में मटेरियल रहेगा, इस एरिया में मटेरियल नहीं रहेगा, तो आपका पेवर का ये सेंसर अभी फोटो में आया था वैसे ये शेप बनेगा। 100 की गुटका डालेंगे, आगे में डालेंगे, सो पीछे डालना पड़ेगा क्या 100 का गुटका? नहीं, पीछे में अब तो 20 का डालेंगे ना सर। वर्मा जी, मेरे तरफ से मैं पीता नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से मैं भी पिया समझ के आप एक फूटे। So when you are starting from a previously completed mat, सबसे पहले आपको बाहर रख के 100 mm गुटका लगा के चलाना गलत बात है, उल्टा आपको मैट के ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन 100 माइनस 80 कितना है? 20 mm की गुटका, ये 80 के ऊपर 20 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और उसके बाद चालू कीजिए, एकदम परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा कॉम्पैक्शन। क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल। ये 20 का गुटका रहेगा। नेक्स्ट, कभी कभी क्या करता है कस्टमर्स जो है, they want to have 2 pavers working parallelly to each other. Like many times I have seen 10 meter jobs में 5320D का 2 पेवर ले लेगा instead of paying for 1 10 meter 7920D. That's also possible. So then what they do is they do parallel paving. The technical word is echelon paving. The technical word is echelon paving या parallel paving. देसी भाषा में parallel paving बोला जाता है। Technical word is echelon paving. अरे चाय ला के रखा है, वेरी नाइस। आप लोग का चाय का ब्रेक कब चाहिए बोलिए, एनी टाइम। वो सब भी हो गया चाय में बाहर हो थोड़ा हल्का भी करना पड़ेगा ना।
ये We'll take a break. We'll just wait here 2 minutes. We'll finish this one and then we'll take a 10-minute break. No problem. So एकलन पेविंग कैसा करता है? दो पेविंग एक साथ में चलेगा तो एडवांटेज ये है कि सेंटर में जो जॉइंट है वो मिलेगा नहीं. लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट यस्टरडे हम लोग देखा था ना, हाउ टू कॉम्बैट लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट. इनसाइड एज आउटसाइड, हॉट मैट रोलिंग, कोल्ड मैट रोलिंग. हॉट मैट रोलिंग में इनसाइड एज रोलिंग, आउटसाइड एज रोलिंग. दैट फंडा नहीं रहेगा इसमें. एंड हाउ इट वर्क्स यू सी हियर. सो इसमें भाई जोशी जी एक और चाहिए चाहे मिल जाएगा. सो हियर यू विल नॉट हैव any longitudinal joint का issues नहीं रहेगा. This is the greatest advantage of using double paving. So before we start this, we will have a cup of tea and then we can take a break. Because इसके बाद आपको थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा. खाली पड़ा इसमें नहीं बना ना. वो कल है, वो कल ये है. मैं सुबह ही बोला था ना, जैसा हम टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं वो टॉपिक को इसमें एंट्री करते जाने के लिए बोला था. नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल साइड पे जाके एंट्री करेंगे. उठिए. Take a 10-minute break, please take 10 minutes, no problem.